हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस विभागीय पत्र से यदि कहें तो विशिष्ट शिक्षकों को झटका सा लगा है। और वह पत्र जो है, विशिष्ट शिक्षक चाहे वे सक्षमता प्रथम से उत्तीर्ण हो या सक्षमता द्वितीय से उत्तीर्ण हो, जो भी अब नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन शिक्षकों के लिए यह चौंकाने वाला पत्र है। और एक तरह से, जैसा कि मैंने कहा, कि झटका देने वाला पत्र है। तो उस पत्र के क्या मायने हैं, किस संदर्भ में वह पत्र जारी किया गया है, और साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में बात करूंगा कि वह जारी पत्र नियम संगत है या नहीं है, उसके क्या साक्ष्य हैं। सभी पत्र और साक्ष्य सहित वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो महत्वपूर्ण जानकारी आए उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो पत्र जो यह जारी किया गया है, यह जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के स्तर से जारी किया गया है। और पत्र का संदर्भ है कि कुछ विद्यालय अध्यापकों ने, यानी जो बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं और साथ ही साथ जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं, दोनों प्रकार के शिक्षकों ने मेडिकल लीव के लिए, यानी चिकित्सा अवकाश के लिए अपना अभ्यावेदन समर्पित किया था। और उस अभ्यावेदन को प्रधानाध्यापक के द्वारा अग्रसारित किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और उनके स्तर से इस अवकाश को अस्वीकृत कर दिया गया है। और कारण जो बताया गया है वह कारण स्तब्ध करने वाला है, चौंकाने वाला है। आप देखेंगे यहाँ कि ये जो शिक्षिका हैं ये विशिष्ट शिक्षक हैं, ये भी शिक्षिका विशिष्ट शिक्षक हैं, और ये शिक्षक जो है विद्यालय अध्यापक हैं, फिर ये विशिष्ट शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक। इन सभी ने जो चिकित्सा अवकाश के लिए अभ्यावेदन दिया है, अपना आवेदन दिया है, इस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। और कारण ये बताया गया है कि अंकनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 के उपकंडिका 1 के अनुसार विद्यालय अध्यापक के सेवा शर्त के समान ही विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा शर्त निर्धारित की गई है। चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में पूर्ण रूपेण नए संवर्ग में योगदान किए हैं, इस अनुसार इनकी भी परीक्षमान अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड विद्यालय अध्यापक की भांति होगा। फलस्वरूप प्रोबेशन पीरियड में विशिष्ट शिक्षक को या विद्यालय अध्यापक किन्हीं को भी चिकित्सा अवकाश दे नहीं होगा। और इसके कारण विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक सभी के, जो 6 लोगों ने अभ्यावेदन किया था, सभी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा। अब आपने यह मैटर समझ लिया है या पत्र देखे होंगे तो समझ चुके होंगे। मैटर ये है कि जैसे बीपीएससी टीआरई वाले 2 साल प्रोबेशन पीरियड में हैं, वैसे ही विशिष्ट शिक्षकों को भी इन्होंने प्रोबेशन पीरियड में मानते हुए कहा है कि आप भी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली से जो आए हैं, ये भी बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक की तरह ही हैं, और आप भी प्रोबेशन पीरियड में हैं, इसलिए आपको भी चिकित्सा अवकाश दे नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा कि ठीक है, इन्होंने इसको अस्वीकृत कर दिया, कारण भी अपना बता दिया। मैं बात करूंगा कि क्या यह पत्र नियम संगत है। तो यह पत्र बिल्कुल नियम संगत नहीं है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ जो इन्होंने जिक्र किया कि पूर्ण रूपेण नए बहाली हुई है, तो यह पूर्ण रूपेण नई बहाली नहीं है। ठीक है, राज्यकर्मी के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में नए बहाल हुए हैं, पे बैंड इत्यादि सब अलग है, लेकिन यदि यह पूर्णतः नए हैं
तो फिर आप वरीयता कैसे तय कर रहे हैं कि जो ट्रेंड में पहले वेतनमान नियोजित के रूप में लिए होंगे वे जो है सीनियर हो जाएंगे। तब तो आपको इसमें भी बीपीएससी की भांति ये चीज़ करना चाहिए कि सक्षमता में जिनका जैसा मेरिट है उस अनुसार होगा। तो इससे भी होता है कि ये नए नहीं है, नियोजित शिक्षक के रूप में जो पहले ट्रेंड का वेतनमान पाए हैं उससे आप सीनियरिटी दे रहे हैं, यानी उस सेवा का महत्व तो बना हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि आप इसमें पूर्णतः पे प्रोटेक्शन का लाभ दिए हैं, यानी जो पूर्व की सेवा है उसके आधार पर आपने वेतन संरक्षण का लाभ दिया है। और यहाँ तक कि सदन के द्वारा सेवा निरंतरता की भी अनुशंसा की गई है हाल ही में शिक्षा समिति के द्वारा। और दूसरा मैं सबसे बड़ा साक्ष्य आपको दिखाता हूँ कि विशिष्ट शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में नहीं होंगे कैसे, तो आप इन दोनों का अवलोकन करें। ये है HRMS का सर्विस बुक का डिटेल, जो किसी भी राज्यकर्मी के लिए यही सब कुछ होता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये है बीपीएससी TRE से बहाल विद्यालय अध्यापक का, इनका ज्वाइनिंग डेट आप देखेंगे तो 12/2/2024 है, लेकिन कन्फर्मेशन डेट यानी सेवा संपुष्टि आप देखेंगे तो 31 जनवरी 2026 है, यानी 2 साल तक ये प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। तो यहाँ इनका तो तय है कि 2 साल, ये चूंकि नए में आए हैं तो 2 साल तक इनका अवधि तय किया गया कि परिवीक्षा अवधि में हैं, इसलिए इनके सर्विस बुक में भी दर्ज है कि 24 में बहाल हैं और 26 में ये जाकर के इनकी सेवा संपुष्ट होगी और इनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा। लेकिन वहीं आप इस सर्विस बुक को देखिए, ये सर्विस बुक है एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक का, जिनका ज्वाइनिंग डेट आप देखिए 1 जनवरी 2025 है, यानी सक्षमता 1 वाले साथी हैं, 1/1/2025 इनका ज्वाइनिंग है। और सर्विस कन्फर्मेशन डेट भी देखिए इनका 1/1/2025 है, यानी जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन सर्विस कन्फर्मेशन है इनका, यानी इनका प्रोबेशन पीरियड लागू नहीं होता है। HRMS पर भी ऐसा दर्ज हुआ है। तो जब HRMS पर भी कन्फर्मेशन डेट और ज्वाइनिंग डेट सेम है, आप जब पे प्रोटेक्शन का लाभ दे रहे हैं, वरीयता जब आप ट्रेंड के वेतनमान लेने की तिथि से तय कर रहे हैं, तो फिर आप पूर्ण रूपेण नए संवर्ग को मानते हुए कैसे इनको परीक्षा अवधि में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं यह पत्र विवाद खड़ा करेगा और निश्चित रूप से लोग इसका विरोध करेंगे और इस पत्र को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि यह पत्र नियम संगत नहीं है। बाकी आप इस पर क्या अपना विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, आपको क्या लगता है। और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक बाकी जिलों के हैं, क्या वहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है क्या। जो भी होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।